हाय, कैसे हो तुम? तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें ना कुछ पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। मैंने आज 4.5 घंटे बैठ के एक सेमिनार को सुना। ठीक है, जिम रोन नाम तो सुना होगा मेरे दोस्त। जिम रोन बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है। और टोनी रॉबिन्स का नाम आपने सुना होगा। टोनी रॉबिन्स के सबसे पहले मेंटर थे जिम रोन। ठीक है, अब ये जो जिम रोन है उनका यूट्यूब पे एक 4.5 घंटे का स्पीच था। तो मैंने सोचा क्यों ना उस इन्फॉर्मेशन वो जो कंटेंट है उसको लिया जाए और देखा जाए कौन सी नई चीजें। और क्या है ना, 4.5 घंटे का है। उन्होंने ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स बताए, पर उन 50 पॉइंट्स में से मैं आपको कुछ मेरे फेवरेट पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो जिमरोन कहते हैं कि अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हो तो आपको कहीं शुरू करना पड़ता है। तो ना आप बहुत बार ना, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हर जगह पे, तो आप सोचते हो यार मैं शुरू कहाँ से करूँ। तो मेरे दोस्त वो कहते हैं यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द थिंग्स व्हिच यू थॉट वाज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टू यू बट यू लेफ्ट इट हाफ वे। वो सारी चीजें जो कि करने को इजी है पर तुमने नहीं की, तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए, तुम कमिट नहीं कर पाए। वो सारी काम जो तुमने अधूरे सोचे, मे बी वो तुम्हारा वो फिल्म मेकिंग का कोर्स, मे बी तुम्हारा वो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स, मे बी तुम्हारा वो पब्लिक स्पीकिंग वाला कोर्स, मे बी तुम्हारी वो अधूरी बुक जो तुम हमेशा से पढ़ना चाहते थे पर तुमने बीच में छोड़ दी। वो कहते हैं कि आपने जो खुद से प्रॉमिसेस किए हुए हैं ना, उन प्रॉमिसेस का ना जब आप तोड़ देते हो उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आप पे, आपके सेल्फ वर्थ पे, आपकी सेल्फ एफिकेसी पे, कि आप खुद को किस नजरिए से देखते हो। जब आप खुद को बुरे नजरिए से देखने लगते हो ना, कि आप बार बार खुद से प्रॉमिसेस तोड़ रहे हो, देन इट्स हार्ड टू ट्रस्ट योरसेल्फ एंड फिर सेल्फ डाउट घुस जाता है। आपको लगता है कि क्या मैं आने वाले टास्क को कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले तो बहुत सारी चीजें अधूरी छोड़ दी है। स्टार्ट फ्रॉम देयर माय फ्रेंड। वो जो चीजें जो अधूरी छूट गई है ना, वो वादे जो तुमने खुद से किए थे, वो समय आ गया है तुम उन वादों को फिर से निभाओ, फिर से पूरा करो। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट बाय क्लीनिंग योर रूम। अब सोचोगे कि यार रूम साफ करने से कुछ फर्क पड़ता है। हाँ, एक पॉजिटिव मोमेंटम मिलता है। जब एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज्ड होता है ना मेरे दोस्त, तो एक अंदर से अच्छी फीलिंग आती है कि यार कुछ अच्छा काम करना है। तो दूसरा पॉइंट, बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपने सोचा था कि मैं ये काम को करूंगा, तो फिर आपको रियलाइज हुआ कि मे बी मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये चीज होगी ही नहीं। मैंने खुद से वादा तो कर दिया, मैंने खुद से वो प्रॉमिस तो कर दिया, पर शायद मुझसे ये चीज होगी ही नहीं। हाँ, मेरे सपने बड़े हैं पर उनकी तरफ बढ़ना मेरे लिए मुश्किल है। Then my friend, do what you can do, and second, do the best you can do. आप जो चीजों को कर सकते हो उनको पहले कीजिए, और जो चीजें नहीं हो रही है उनमें do the best you can do. देखो, बात ये नहीं है कि तुमसे वो गोल अचीव हुआ या पूरा कर पाए कि नहीं कर पाए। बात ये है what is the person you become who has the grit to go for things even when they know it they won't be able to do it. Who is that person who shows that courage when you try to do the best you can? You become the person who shows the grit, who shows the courage to go for better things in life, to go to the next level. तो इम्पोर्टेंट यही है कि आप जब उस गोल को अचीव करने जा रहे होते हैं तो उस प्रोसेस में आप क्या बनते हो। जब तुमने ये कोशिश की ना, जब तुमने ये छोटे स्टेप्स उठाए, तुम्हारा सेल्फ वर्थ स्काई रॉकेट कर जाएगा। जब सेल्फ वर्थ हाई होता है ना मेरे दोस्त, तो बहुत बार आपने ना बहुत सारे लोगों को देखा होगा, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना टेम्पटेशन इतने डिस्ट्रैक्टिंग नहीं लगते। वो वहां बैठे हुए हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शन आया वो देखेंगे भी नहीं, वो अपने काम में लगे रहते हैं। क्या ऐसा क्या है उनमें? उनके पास बहुत हाई सेल्फ वर्थ है। उनको पता रहता है कि दे माइट फील टेम्पटेड टुवर्ड्स दैट थिंग, पर वो खुद से इतना प्यार करते हैं, वो खुद को उस जगह जाने ही नहीं देंगे। अगला पॉइंट है रिजल्ट्स। जो चीजें आप मेजर नहीं करते हो उनमें आपको कभी पता ही नहीं चलता कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं। जब आपको ये पता नहीं चलता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं, then you feel miserable, right? प्रोग्रेस से तो सबसे ज्यादा खुशी मिलती है हमें। तो रिजल्ट्स को ऑनेस्टली जांच करना। Like in the last 90 days, how many books did you read? ऐसे मैं अपना बनाता हूँ, मैंने जब शुरू किया था ना, तो मैंने सोच लिया था कि इस महीने में 15 किताबें पढ़ूंगा, लिटरली। एंड वो और सच्चाई क्या है, एक दिन ना मैं बैठा, मैंने सोचा आज तो जांच कर ही लेने की यार ये गलती कहाँ हो रही है। मैंने देखा, मैंने लिस्ट बनाई ऑल द बुक्स आई हैव रेड। फिर मैंने ना उसमें टाइम लिखा कि मैंने कब कितने टाइम में कौन सी किताब पढ़ी। तो मैंने नोटिस किया यार महीने में 2 या 3 बुक्स, कभी कभार महीने में एक ही किताब। और फिर मैं खुद को कहता हूँ आई एम अ रीडर। हाउ कैन आई टेल माई सेल्फ अ रीडर जब मैं सिर्फ एक ही किताब पढ़ता हूँ महीने में। तो जिस दिन मेरे को ये पता चल गया कि यार मैं शायद ना खुद को बेवकूफ बना रहा हूँ, मैं खुद को शायद प्रॉमिसेस कर रहा हूँ, पर मैं ना पीछे उड़ के देख नहीं रहा हूँ कि एक्चुअली रिजल्ट्स क्या कहते हैं। और रिजल्ट्स ही सब कुछ कह जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स ही वो चीजें हैं जो कि बाहर आप मेजर कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता आप कितने पर्सेंट डेवलप हो, ये मैटर करता है कि आउटपुट क्या है मेरे दोस्त। रिजल्ट्स, दोज नंबर्स। जिम रोन कहते हैं कि टू बी विलिंग टू चेंज, ऑल यू गॉट टू डू इज टू शो द करेज एंड फेस द रियल नंबर्स। तो अगला पॉइंट ये है कि वो कहते हैं कि आप जो भी चीज पाना चाहते हैं जिंदगी में, वो जॉय है, वो पैसा है, वो खुशियां हैं, जो भी चीजें है ना, जिन भी चीजों को आप बेहतर करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उसको स्टडी कीजिए,
स्टडी हैप्पीनेस। बचपन में तो आपने कभी सोचा नहीं होता है कि भाई साहब खुशी को भी कोई स्टडी करता है। खुशी तो यार खुशी फील करनी चाहिए, खुशी में तो रेंगना चाहिए, मजे लेने चाहिए। पर मेरे दोस्त, जिन चीजों की पढ़ाई नहीं करते ना आप, उन चीजों में आप गलतियां करते हो अक्सर। जो चीज कैसे पानी है वो तुम्हें पता नहीं होगा ना, तो आप फिर उस चीज को पाने के लिए दर दर भटकोगे और जहां मिलेगी उसे तुम अपना समझ जाओ। जिम रोहन कहते हैं चैलेंज करो खुद को कि 5 साल बाद जब लोग आपसे मिले तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि वो आपसे मिले और वो शॉक्ड ना हो, उन्हें एक नया इंसान देखने को मिले, उन्हें एक नई प्रेजेंस फील हो तुम्हारी। देखो यार, ये मैंने ना बहुत पहले सीख लिया था लाइफ में, बहुत पहले तो नहीं, 2 साल से मुझे पता है कि यार लोग ना बोर हो जाते हैं अगर आप खुद को कॉन्स्टेंटली बदलने की कोशिश नहीं करते ना। तो कुछ लोग होंगे जो कि खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते, उनके दोस्त भी वैसे ही होते हैं जो खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्स्टेंटली खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, जैसे इसको ह्यूमर पसंद है तो वो कॉन्स्टेंटली खुद के ह्यूमर पे काम करेगा। और एक इंसान है, इसको भी पर्सनल डेवलपमेंट पसंद है, ये भी खुद पे काम करता है, खुद को बेहतर बनाता है। अब जब ये 2 लोग ना 1 महीने बाद भी मिलते हैं ना यार, ट्रस्ट मी मैन, इट्स अ लाफ्टर शो, मजा आ जाता है। आप उन लोगों से मिलना चाहते हो, आप उनसे बात करना चाहते हो, आपको एक नया इंसान मिल रहा है यार। अगले पॉइंट में यार जिम रोहन कहते हैं कि मान लो कि आप कहीं सड़क पे निकले और कोई भिखारी आपसे मिलता है, वो आपसे भीख मांगता है, तो जब आपको मन करे ना कि यार मैं 10 रुपए दूं या 20 रुपए दूं, तो हमेशा ना वो जो हायर वैल्यू है ना उसको चूज करना। तुम्हें शायद उस मोमेंट में पता ना चले, पर अगर तुमने 10 रुपए ज्यादा दे दिए होते ना, तो यार पूरे दिन ना तुम्हारे साथ एक खुशी रह जाएगी और वो खुशी तुमसे बार बार कहेगी यू आर अ नाइस पर्सन। एंड व्हेन यू आर अ नाइस पर्सन, अब देखो हम जिंदगी में किन लोगों से प्यार करते हैं, जो कि अच्छे होते हैं, हम इसलिए उनसे प्यार करते हैं। तो जब एक इंसान है जिसके साथ आप पूरी जिंदगी बिताने वाले हो और वो है आप खुद, तो अब जिस इंसान के साथ आप पूरी जिंदगी बिताने वाले हो, वो इंसान अगर अच्छा होगा तो आप उससे प्यार करेंगे, उससे सेल्फ लव जनरेट होगा, उससे सेल्फ वर्थ जनरेट होगा। जब आप खुद को वैल्यूएबल समझते हैं, आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। जब आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो आप प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब आप प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप जिंदगी में बेहतर बन रहे हैं। छोटी छोटी चीजें यार, पर आगे लेके जाती है। अब अगला जो स्टेटमेंट है ना यार, ये तो मेरा सबसे फेवरेट है। वो कहते हैं लर्न टू वर्क हार्डर ऑन योरसेल्फ मोर देन यू डू ऑन योर जॉब। वर्किंग हार्डर ऑन योर जॉब विल मेक यू अ लिविंग, बट वर्किंग हार्डर ऑन योरसेल्फ विल मेक यू अ फॉर्च्यून। वो कहते हैं कि यार आप ना खुद को सराउंड करो ऐसे लोगों के साथ। जब आप खुद को सराउंड करते हो ना ऐसे लोगों के साथ जो कि कॉन्स्टेंटली खुद पे काम कर रहे हो, खुद को ग्रो कर रहे हैं, तो ना नेचुरली ना आप भी ग्रो करने लग जाओगे। आपको पता नहीं चलेगा, अचानक से आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको लगेगा कि यार ये मैं अचानक से एक्सरसाइज क्यों कर रहा हूँ। अब देखो आसपास सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप खुद को ज्यादा काम करते हुए देखेंगे। जब यार यूजुअली ना जब एक मेंटर असाइन होता है ना आपको, तो सबसे पहली वो चीज पता है क्या बताते हैं कि तुमने पूरे दिन में कौन से इंसान के साथ कितनी देर बात की और क्या बात की। ये तुम्हें पता होना जरूरी है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता है कि ये चीजें किस हद तक इन्फ्लुएंस करती। बहुत बार ना आपके ऐसे दोस्त होंगे जो कि मे बी आपसे रोज बात नहीं करते हैं, पर जब आप उनको देखते हो ना तो आपको लगता है यार मुझे भी कुछ करना चाहिए। पर जब अब आपके ऐसे दोस्त है जो कि कुछ कर ही नहीं रहे, तो जब आप उनको देखते हो तो आपको ऐसा लगता है हाँ तो कोई कुछ नहीं है। पर जब आप ऐसे लोगों से ज्यादा बात कर रहे हो जो कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं लाइफ में, विले बैठे हैं, तो क्या होगा, आपको ना उनसे बात करके सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस मिलेगा। सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस क्या होता है? सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस की आपको एक सुपीरियर फीलिंग मिलेगी। यार मैं जिंदगी में इतना गया गुजरा तो नहीं यार। तुमको क्या लगता है लोग रियलिटी शोज क्यों देखते हैं? क्यों जानबूझ के रियलिटी शोज में कुछ नमूनों को चूज किया जाता है? उन नमूनों को इसलिए चूज किया जाता है क्योंकि उन्हें देख के ना हमें सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस मिलता है। तुम्हें क्या लगता है ढिंचक पूजा के गाने अच्छे होते हैं इसलिए लोग देखते हैं? नहीं, लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि उनको सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस मिलता है कि यार हम इतने गए गुजरे तो नहीं है। अब कुछ लोग होते हैं जो इसका उल्टा करते हैं, वो खुद से नीचे वाले लोगों को नहीं देखते, वो खुद से ऊपर वाले लोगों को देखते हैं। जब वो खुद से ऊपर वाले लोगों को देखते हैं ना तो उनको एक दर्द महसूस होता है। ये दर्द होता है सेपरेशन का, एक रियलाइजेशन का कि यार मैं भी ये चीजें कर सकता हूँ, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ और मैं यहाँ पे हूँ। और ये जो रियलाइजेशन है, ये जो दर्द है ना, बहुत बार ये ना तुम में आग लगा देगा एक कि यार मुझे यहाँ जाना है। और जब तुम आगे जा रहे होगे और तुम बाजू वाले को देखोगे तुम भी वहां जा रहे हो, तुम दोनों को एक दूसरे से, वो ऐसे 2 रिक्शा ऐसे जा रही है, ये वाला इस रिक्शा से इस रिक्शा में देखेगा, ये वाला इस रिक्शा से इस रिक्शा में देखेगा, और दोनों की आंखों में बातें चलेगी। मजा आ जाएगा यार, तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ मेरे दोस्त। देखो यार फर्क छोटा सा है, एक है जो ऊपर देख के दर्द महसूस करेगा, एक है जो नीचे देख के हंसेगा। अब मेरे दोस्त अगला पॉइंट ये है कि one discipline will affect other disciplines। मुझे याद है एक टाइम था, आई थिंक जनवरी के आसपास, जब मैं जर्नलिंग करता था।
मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता था, मैं मेडिटेट करता था, और दिन में दो बार मेडिटेशन, फिर जर्नलिंग रात को होता था जिसमें मैं सिर्फ एक्सप्रेस करता था। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस दिन में 2-3 बार होता था। एक्चुअली 2-3 बार मैं लिखता नहीं था, मैं जब सीढ़ियां उतर रहा हूँ तो मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करूंगा, जब मैं कॉलेज की बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ तब मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करूंगा, जब मैं वॉशरूम जा रहा हूँ मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करूंगा। दूसरी डिसिप्लिन थी मेरी एक्सरसाइज की, और उसके अलावा रात को सोने से पहले खुद को बस एक सवाल पूछना, और वो सवाल था यार व्हाट डिड यू लर्न टुडे, आज क्या सीखा यार तुमने, कुछ सीखा तुमने आज, क्या था वो बताओ ना। फिर ना उसके बाद यार एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया मेरे साथ जो कि थोड़ा सा ट्रॉमेटिक था मेरे लिए। अब उस वजह से क्या हो गया ना, जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मुझे वो वाले थॉट्स आ रहे हैं, तो फिर मैंने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया। एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। द मोमेंट मैंने एक्सरसाइज करना छोड़ा ना, मेरी सारी डिसिप्लिन थक ग्रैटिट्यूड ठंग, जर्नलिंग ठंग, मेडिटेशन ठंग, रात को पूछ के सोना ठंग, सब कुछ टक 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 सब उड़ गया। सिर्फ वो एक हैबिट, ये एक्सरसाइज जो है ना, ये मेरे दोस्त एक्सरसाइज वो एक हैबिट है। अगर तुमने ये सिर्फ एक हैबिट डेवलप कर दी ना रेगुलर, देखो यार ऐसे कहते हैं जब गोल्स बड़े होते हैं ना तो हमको ना इंस्पिरेशन मिलता है, पर यार बहुत बार ना सच्चाई कुछ और होती है। जैसे कि मैं अपना बताता हूँ यार, मैंने सोचा था मैं वीक में हर दिन एक्सरसाइज करूंगा, पर फिर मैंने 3-4 दिन लगातार किया, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं 2-3 हफ्ते तक मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, फिर उसके बाद मैं 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते तक करूंगा, फिर मैं बिल्कुल ही छोड़ दूंगा। तो बेहतर क्या है, बेहतर ये है कि आप खुद का गोल जो है ना वो थोड़ा छोटा कर दे। जैसे वीक में आप 3 बार एक्सरसाइज करिए, बहुत बार ऐसा होगा कि अब से 3 बार एक्सरसाइज नहीं होगी, तो फिर वीक में सिर्फ 1 बार एक्सरसाइज करो। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने सोचा कि यार मेरे से 3 बार एक्सरसाइज नहीं हो रही, मेरे को हैबिट मेरी तो छूट गई थी, मैंने सोचा हैबिट तो फिर से बनानी पड़ेगी। तो हैबिट अगर फिर से बनानी है तो भाई साहब आप वीक में आपसे 1 बार एक्सरसाइज करोगे। मैंने सिर्फ 2 वीक में 1 बार एक्सरसाइज किया, एंड गेस व्हाट, तीसरे वीक से मैं 3-3 बार करने लग गया, एंड आई फील रियली नाइस। क्योंकि यार पहले मैं चीजों को कर रहा हूँ, थोड़ी देर कर रहा हूँ, फिर छूट जा रहा है, और जब छूट जाता है ना यार तो एक दुख होता है। वो प्रॉमिस जब टूटता है ना यार तो दर्द होता है। मैं नहीं चाहता आप वो प्रॉमिस की टूटने का दर्द महसूस करे बार बार, इसलिए यार कम करो पर रेगुलरली करो। अब यार बहुत बार यार एक्सरसाइज में, अब ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना, एक्सरसाइज वाला जो हैबिट है ना, बहुत बार ना मैंने भी खुद की लाइफ में ना बहुत बार आप रोज एक्सरसाइज करना चालू कर देते हो, पर ना इनिशियली आप सोचते हो मैं एक्सरसाइज क्यों कर रहा हूँ, वो जो वाई होता है ना वो हम कभी पूछते नहीं है। हम पूछते नहीं कि मैं एक्सरसाइज क्यों कर रहा हूँ, हम ये देख लेते हैं कि यार मुझे तो फिट बनना है, और फिट बनना है तो मुझे एक्सरसाइज करना पड़ेगा। पर ये जो रिवॉर्ड है ना कि आप फिट हो गए, वो रिवॉर्ड ना इतना टेस्टी नहीं होता है। तो जब रिवॉर्ड इतना टेस्टी नहीं होता ना तो आप बीच में छोड़ दे। तो यार आपको ना वाई पे फोकस करना है। अब खुद से पूछो कि मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट तो कर दी, पर मेरा गोल क्या है, एंड रिजल्ट क्या है। क्या मेरे पास कोई फोटो है कि मैं ऐसा दिखना चाहता हूँ, या क्या मेरा कोई गोल है कि मैं रोज यार मैं आज 5 करूंगा, कल 10 करूंगा, परसों मैं 11 करूंगा, फिर 1 हफ्ते बाद मैं 15 कर पाऊंगा, फिर 2 हफ्ते बाद मैं 20 कर पाऊंगा। क्या आपका कोई गोल है कि आप 1 महीने बाद आप 50 पुशअप्स कर पाए? क्या आपका ये गोल है? अगर है भी तो ठीक है करिए, पर क्या रीजन पता है आपको क्यों कर रहे हो, क्या फायदा मिलेगा? आपको सिर्फ इतना देखना होगा कि मैं इसमें इतना एफर्ट लगा रहा हूँ और मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है। इज दिस रिजल्ट वर्थ ऑल द स्ट्रगल दैट आई एम गोइंग टू पुट इन दैट गोल? तो गोल आपने डिसाइड कर लिया, उसके पहले यार आप खुद को रीजन पूछ लो कि अगर मुझे एक्सरसाइज करना है तो क्यों करना है? क्या मुझे यार बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में तो नहीं जाना है, मुझे जनरली फिट बनना है। तो जनरली फिट बनने के लिए यार कौन सी एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, तो फिर यार उतना ही करो। क्या वीक में सिर्फ 2 बार एक्सरसाइज करने से एक फिट बॉडी एक लंबे टाइम में आ सकती है? तो सिर्फ उतना करो। आप एक्सरसाइज करना शुरू करोगे, फिर ना आप सोचोगे क्यों ना मैं मेंटली फिट बनूं, तो आप फिर मेडिटेशन चालू कर दोगे। फिर कुछ टाइम बाद आप सोचोगे यार क्यों ना मैं एक बुक पढ़ने की कोशिश करूं, फिर आप बुक पढ़ना चालू कर दोगे। तो ये जो हैबिट्स है ना अपने आप बिल्ड होने लग जाती है। बहुत सारे पेरेंट्स ना ये टेक्निक यूज करते हैं, बचपन में ही ना बच्चों के ना बहुत सारी हैबिट्स बिल्ड कर देते हैं। तो वो हैबिट्स उनको पता रहता है कि इनकी अगर मैंने छोटी छोटी हैबिट्स बिल्ड कर दी ना तो फिर दूसरी हैबिट्स तो ये खुद ही बना लेंगे। Small disciplines start the process of life change. अगला पॉइंट है डेवलप द हैबिट ऑफ शेयरिंग। जब आप दूसरों को शेयर करते हो ना तो बहुत खुशी भी महसूस होती है और सामने वाले का भी भला हो जाता है। अब शेयरिंग में किस चीज की शेयरिंग की बात कर रहे हो? कोई अच्छा आइडिया, कोई वो फेवरेट तुम्हारी किताब जिसको पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगा है, 2 लोगों को बताओ कि यार मुझे बहुत अच्छा लगा है। क्या पता कि वो भी पढ़े, उनको भी अच्छा लगे, उनसे भी वो आइडिया शेयर करो, उनको भी मजा मिलेगा, तुमको भी मजा मिलेगा और तुम्हारा रिविजन हो जाएगा वो तो अलग से। अब यार जाते जाते ना सिर्फ यार एक ही पॉइंट है जो कि मैं चाहता हूँ आप हमेशा अपने साथ रखें। जब भी कोई गोल अचीव कर रहे हैं ना तो अगर वो गोल बड़ा लग रहा है तो सिर्फ इतना ही याद रखना है। देखो 2 तरह के माइंडसेट्स होते हैं, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स माइंडसेट। जो ग्रोथ माइंडसेट होता है ना वो इंसान सिर्फ यही सोचता है कि ये गोल तो बड़ा है पर अगर मैं इसको अचीव करने की कोशिश करता हूँ तो मैं एक बेहतर इंसान बन जाऊंगा। मेरे से गोल हो ना हो पर मैं इस गोल को करने के चक्कर में मैं बेहतर बन जाऊंगा और तुम्हारा बेहतर बनना ही तो इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। यार मैं तो चाहता हूँ यार कि मैं अगली बार जब आपसे मिलूं तो आपके पास कहानियां हो सुनाने के लिए। कहीं ना कहीं हम सभी चाहते हैं ना कि हमारे पास कहानियां हो सुनाने के लिए। और पता है सबसे अच्छी कहानी कौन सी होती है? जो आपकी होती है।
और वो दिल से निकलेगी, और जब दिल से दिल की बातें होगी ना तो मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो डूड तो लाइक जरूर कर देना, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम मुझे मदद कर दे इस वीडियो को पहुंचाने में। टिल देन भाई टेक केयर। भाई गोल के चक्कर में भाई हालत खराब हो गई थी।